हेलो नमस्कार, मैं आस्था कंड्या आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आस्था कंड्या एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में उतनी ज़्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करके रखें क्योंकि मैं रोज़ शाम को 5 से 6 बजे अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो अगर आप मेरा नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं मकर संक्रांति के दान बताने जा रही हूँ क्योंकि ये इस दिन दान करने का बहुत महत्व होता है और अगर आप इस दिन दान करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। 2025 स्टार्ट हो गया है और 2025 का ये पहला त्योहार है मकर संक्रांति जो 14 तारीख को है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम देखें तो मकर संक्रांति का दिन का बहुत महत्व होता है। इस दिन ये जो दिन होता है उस दिन स्नान दान और हवन का दिन माना जाता है। 14 का अंक का भी इस दिन बहुत महत्व होता है। तो अगर आप 14 चीज़ों का दान करते हैं इस दिन तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किया हुआ दान आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति दिलाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें आप जो दान कर सकते हैं। और मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप कोई भी चीज़ पूजा पाठ उपाय करना स्टार्ट करते हैं तो आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो आप चाहे 2 चीज़ दान कर रहे हो या 14 चीज़ें दान कर रहे हो, आप अपने हिसाब से देख लें, अपने समर्थ अनुसार देख लें, लेकिन आप संकल्प जरूर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला दान मैं बता दूंगी नारियल का दान। आप इस दिन नारियल का भी दान कर सकते हैं। आप 14 नारियल का दान कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला, आप वो अपने हिसाब से देख लें कि आप 14 चीज़ों का दान करना चाहते हैं या आप कम चीज़ों का दान करना चाहते हैं। तो आप नारियल का दान कर सकते हैं, पूजा वाला नारियल। इसके अलावा आप जो सूखा नारियल आता है खोपरा, आप उसका भी दान कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे सुहाग के जो आइटम्स होते हैं, सुहाग की चीज़ें होती हैं, इसका दान इस दिन बहुत शुभ होता है। सुहागन औरतें इस दिन 14 सुहाग के आइटम्स बांट सकती है। तो आप 14 ऐसे छोटी छोटी टोकरी बना लें तो आप 14 चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 14 चीज़ों का दान करने समर्थ नहीं है तो फिर आप कोई भी एक चीज़ ले लें, जैसे बिंदी सिंदूर ले लिया, बिंदी ले ली और बैंगल्स ले लिया आपने, चूड़ी ले ली। उसके अलावा आलता है, काजल है, नेल पेंट है, आप इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो नेल पेंट ले लिए, 14 नेल पेंट अकेले ले लिए, आपने वो दान कर दिया, आपने बिंदी के पत्ते दान कर दिए। और अगर आप 14 पूरी चीज़ों का टोकरी बना के दान करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बर्तन का दान कर सकते हैं। आप छोटी छोटी चम्मच आती हैं, आप 14 चम्मच ले सकते हैं, स्टील की वो दान कर सकते हैं। प्लेटों का दान कर सकते हैं, कटोरी छोटी छोटी आती हैं आप वो ले सकते हैं, आप ग्लास ले सकते हैं। और कभी भी जब भी हम बर्तन दान करते हैं तो हमें हमेशा कुछ भर के देना चाहिए, खाली बर्तनों का दान हमें नहीं करना चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि आपने इतना बड़ा ग्लास लिया है तो आप पूरा भर के दें, आप उसमें कुछ भी छोटा सा दान कर सकते हैं। इस दिन गुड़ का और तिल का बहुत महत्व होता है। आप थोड़ा सा गुड़ भी उसमें डाल के दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूजा के बर्तन का दान कर सकते हैं। छोटे छोटे जो पीतल के दिए आते हैं आप उसका दान कर सकते हैं। जो छोटे छोटे लोटे आते हैं जो पूजा घरों में औरतें रखती हैं आप उसका दान कर सकते हैं। बड़े लोटे आते हैं जिससे लोग जल देते हैं, सूर्य को जल देते हैं, आप उसका दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो लड्डू गोपाल के पोशाक होते हैं आप उसका भी दान कर सकते हैं। सर्दियाँ चल रही हैं, हम सबको पता है मकर संक्रांति हर सर्दियों में आती है तो आप कंबल का दान कर सकते हैं। आप देखते हैं कि गरीब जो स्टेशन के पास कितने गरीब बैठे रहते हैं, मंदिरों के बाहर कितने गरीब लोग बैठे रहते हैं। तो सर्दियों में आप कंबल का दान कर सकते हैं, मोजों का दान कर सकते हैं, मफलर का दान कर सकते हैं, स्वेटरों का दान कर सकते हैं। इससे तो आपको शनिदेव की भी कृपा मिलने लगेगी, कृपा आप पे पड़ेगी अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं। आप टिफ़िन बॉक्स का दान कर सकते हैं, बॉटल्स का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेडशीट दान कर सकते हैं। आप साड़ियों का भी दान कर सकते हैं। आप 14 साड़ी ले लें, आप कम साड़ियाँ ले लें, अपने हिसाब से देख लें। और आप क्या कर सकते हैं इस दिन, अगर आप चप्पल का दान करते हैं, छतरी का दान करते हैं या फिर टॉर्च का दान करते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन तो ये कोई कलर का भी ऐसा नहीं होता कि आपको काले कलर का नहीं करना है दान या फिर नीले कलर का नहीं करना, आपको सारे कलर के दान कर सकते हैं। आप 14 छतरी का दान कर सकते हैं, बहुत शुभ की फल की प्राप्ति होती है। आप टॉर्च का दान कर सकते हैं, आप चप्पलें ले सकते हैं और चप्पलों का दान कर सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको दान बता दिए हैं कि आप इनमें से अपने हिसाब से देख लें। आप आपका जितनी पॉकेट आपकी अलाउ करती है आप अपने हिसाब से दान कर सकते हैं क्योंकि ये दिन इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। तो आप
आज मैंने इसलिए वीडियो अपलोड कर दी 3 दिन पहले, क्योंकि आप सोच लें आपको किस चीज़ का दान करना है और आप मार्केट जाएँ, आप ज़रूर लेके जाएँ। बट मैंने आपको बता दी कि सुहाग की चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो बहुत बेस्ट है। आप चप्पलों का, छतरियों का अगर दान करते हैं तो भी बहुत अच्छा, और आप अपने समर्थ अनुसार दान कर सकते हैं। तो ठीक है, कल अब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको कुछ खाने की चीज़ों का दान बताऊंगी कि मकर संक्रांति को हमें कौन से दान करने चाहिए खाने की चीज़ों के। और उसके अलावा मैं आपको संकल्प का भी बताऊंगी कि मकर संक्रांति के दिन हमें कौन से संकल्प लेने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।